किसान वाणी कार्यक्रम के प्रायोजक हैं कृषि एवं किसान कल्याण मंत्रालय, भारत सरकार। हर जोखिम से निकल कर फसल आए, सुरक्षित हो जाए। फसल बीमा से हर किसान अब आत्मनिर्भर हो जाए। संकट के समय प्रधानमंत्री फसल बीमा योजना किसानों के लिए वरदान है। अब सूखा पड़े या बाढ़ आ जाए कोई डर नहीं, अब ओले पड़े या कीट पतंगे फसल खा जाए कोई फिक्र नहीं, क्योंकि हमने लिया है प्रधानमंत्री फसल बीमा। बुआई से फसल कटाई तक हर जोखिम का दावा, न्यूनतम प्रीमियम पर अधिकतम भुगतान का वादा। योजना से हर साल जुड़ रहे हैं 5 करोड़ से ज्यादा किसान। अब आपकी है बारी। नजदीकी कृषि कार्यालय, सहकारी समिति, बैंक शाखा, अधिकृत बीमा कंपनी या जन सेवा केंद्र में स्वेच्छा से करा सकते हैं पंजीकरण। फसल बीमा पोर्टल या फसल बीमा ऐप द्वारा भी कराया जा सकता है पंजीकरण। प्रधानमंत्री फसल बीमा योजना, आपकी फसलों का संपूर्ण सुरक्षा कवच। कृषि एवं किसान कल्याण मंत्रालय, भारत सरकार। किसान वाणी कार्यक्रम सुनिए सारे बाण भाइयों ने विनोद भाई की राम राम। किसान भाइयों, आज है दिन मंगलवार और दिन मंगलवार न हम लेकर आओ कार्यक्रम फोन इन। और आज फोन इन कार्यक्रम का जो विषय है वो है अगेती जड़ वाली सब्जियों की बिजाई में सावधान। और इस विषय में जानकारी देने के लिए आज हमने स्टूडियो में आमंत्रित किया है डॉक्टर लीला बोरा जी को। आप सहायक प्राध्यापिका हैं सब्जी विभाग, कृषि महाविद्यालय कोल कैथल में, और इनसे बातचीत कर रहे हैं रिसाला भाई। और भाइयों, एक प्रार्थना सभी से कि जो विषय है अगेती जड़ वाली सब्जियों की बिजाई में सावधानियां, उसी से संबंधित जो है वो प्रश्न करें, इसके अलावा कोई और प्रश्न ना पूछें। दूसरा भाइयों, जो आकाशवाणी कुरुक्षेत्र है उसका दूरभाष नंबर है 221-322, यानी कि अगेती जड़ वाली सब्जियों की बिजाई में जो सावधानी उससे संबंधित जो भी हमने प्रश्न करना है, उस प्रश्न के लिए भाइयों आपने फ़ोन करना है। और जो भाई कुरुक्षेत्र से बाहर से फ़ोन कर रहे हैं या फिर मोबाइल फ़ोन से फ़ोन कर रहे हैं तो कुरुक्षेत्र का STD कोड है 01744 और दूरभाष नंबर है भाइयों 221-322। और डॉक्टर लीला बोरा जी से बातचीत कर रहे हैं हमारे रिसाला भाई, तो ले चले भैया ने सीधा स्टूडियो में। कार्यक्रम किसान वाणी सुनिए सबान भैया ने रिसाले भाई की राम राम। कार्यक्रम किसान वाणी और भाई दिन है आज मंगलवार, और इस दिन हम जो है ना लेके आए कार्यक्रम फोन इन। आज का हम जो है ना बात करेंगे किसान भाइयों, जो विषय रहेगा हमारा वो रहेगा अगेती जड़ वाली सब्जियों की बिजाई में के सावधानियां आपने रखनी है। इस विषय से संबंधित बातें करेंगे। और हमारे जो स्टूडियो हैं आज हमने आमंत्रित किया है डॉक्टर लीला बोरा जी, सहायक प्राध्यापिका सब्जी विभाग, कृषि महाविद्यालय कोल कैथल से। डॉक्टर लीला बोरा जी, आपका स्टूडियो में स्वागत है। धन्यवाद। आप सभी को मेरा नमस्कार। डॉक्टर लीला बोरा जी, जैसे देखते हैं कि मौसम है सर्दी का आने वाला है, और इस मौसम में जो है ना सब्जियों की पूरी भरमार रहेगी। पर जो है ना ऐसी कुछ सब्जियां हैं जैसे कि जो जड़ वाली सब्जियां हैं, वो ऐसी कौन सी सब्जियां हैं जो इस मौसम में हम उगाएंगे, और वो कौन कौन सी किस्में रहेंगी जो किसान भाई खेत में अपना लगा सकें और अच्छा मुनाफा कमा सकें। डॉक्टर लीला बोरा जी, आज आप सबसे पहले ये जानकारी दें कि जो जड़ वाली सब्जियां हैं उनकी कौन कौन सी किस्में किसान भाई लें। धन्यवाद। आज अभी जो हमारे पास जड़ वाली सब्जियां हैं उसमें हम मूली स्टार्ट कर सकते हैं। मूली है, सलजम है, और आगे इस अगस्त में अभी हम मूली और सलजम ले सकते हैं। इसके आगे हम अगस्त में सितंबर में हम गाजर लगा सकते हैं और चुकंदर लगा सकते हैं। तो ये हमारी जड़ वाली सब्जियां चलेंगी। इसमें हमने जब भी बिजाई करनी है तो वैरायटी का चयन बहुत ज़रूरी है। और जो अभी इसमें हमारी जो जड़ वाली सब्जियां हैं, इसमें 2 तरह की किस्में होती है। एक होती है देसी किस्में और एक होती है यूरोपियन किस्में। तो देसी किस्में अलग है जो कि ज़्यादा तापमान को सह लेती हैं, जैसे कि मूली में है पूसा देसी, पूसा रेशमी, पूसा चेतकी, पंजाब सफ़ेद, पूसा जामुनी, पूसा गुलाबी। ये हमारी मूली की इस समय की जो किस्में हैं। इसके बाद कुछ ऐसी किस्में हैं मूली में जो हम अक्टूबर से स्टार्ट करेंगे, उन्हें हम यूरोपियन किस्में कहते हैं। उसमें हमारी आती है पूसा हिमानी वैरायटी है उसमें। इसी तरह से हमारी गाजर की जो वैरायटी है जो अभी हम सितंबर में लगा सकते हैं, उसमें है हमारी पूसा केसर है, पूसा मेघाली है, पूसा रुधिरा है, पूसा आसिता है, पूसा वृष्टि है, पूसा नयन ज्योति है।
और इसकी जो अक्टूबर वाली किस्में हम लगाएंगे वो है नैंटिस हाफ लॉन्ग और अर्ली नैंटिस और पूसा यमदागिनी। इसके अलावा जो हमारी सलजम है, सलजम की हम किस्म लगा सकते हैं पूसा चंद्रमा, पर्पल टॉप, वाइट ग्लोब। और चुकंदर की जो हम किस्म लगाएंगे वो डेट्रॉयट डार्क रेड है। और जो हम चुकंदर की किस्म लगाएंगे वो डेट्रॉयट डार्क रेड के नाम से आती है, DTR के नाम से। तो हम ये सारी किस्में लगा सकते हैं, लेकिन हमें किस्मों का चयन उस हिसाब से करना है कि अगर अगस्त में लगा रहे हैं तो हम देसी किस्में लगाएंगे, और जो यूरोपियन किस्में हैं वो हम अक्टूबर से स्टार्ट करेंगे। डॉक्टर साहब, जैसे जिक्र किया है किस्मों का, पर जो मूली की किस्में हैं, कई बार देखते हैं कि आजकल जो मूली का उत्पादन किसान भाई लेना चाहेंगे वो थोड़ी सी जो है ना कड़वाहट पे आएंगी। ऐसा कौन सी और मूली लगाएं ताकि जो एक तो जैसे सब्जी मंडी में लेके जाएंगे अपनी मूलियों को, ताकि जो ग्राहक है उसको ज़्यादा से ज़्यादा खरीदे, क्योंकि जो है ना कई बार ये सोचते हैं कि ये तो चरचरी है, हम इसको नहीं लेंगे। जैसे कि जब टेम्परेचर तापमान बढ़ता है तो वो जो चरचराहट है और या मूली में जो पिथीनेस है अंदर से उसका जो है ना भूसा सा बन जाता है, जो जड़ है बीच में, तो ये सारे सिम्टम्स आ जाते हैं। तो इसके लिए एक जैसे अभी अगर आप लगाएंगे तो ये लक्षण वैसे नहीं आएंगे। थोड़ी चरचरी तो होती है जो अधिक तापमान की है, लेकिन जैसे हम पीछे जाते रहेंगे सितंबर अक्टूबर में तो वो चरचराहट अपने आप कम होती रहती है, क्योंकि तापमान आपका डाउन होता रहेगा। लेकिन फिर भी थोड़ा अगर आपने अगस्त में आपने अगर अधिक तापमान में लगाना है तो आप पूसा चेत की जो वैरायटी है उसको आप ले सकते हैं मूली की। डॉक्टर बोरा जी, जैसे जिक्र किया है कि जो मूली की किस्में हैं, पर जैसे कि जो किस्मों के साथ साथ किसान भाई कौन सा उपयुक्त समय है, जैसे कि अभी मास चला हुआ है अगस्त सितंबर। डॉक्टर साहब, पहले एक फोन ले लेते हैं। हेलो। हाँ जी, कौन बोल रहे जी? नमस्कार डॉक्टर साहब जी, कौन बोल रहे हैं? नाम बताइए अपना। विकास कुमार बात कर रहा हूँ, जिला सहारनपुर से। जी, पूछिए, क्या पूछना चाहेंगे? सर, उड़द के बारे में पूछना है। सुन आ रही है बहुत, काफी दवाई भी लगा दी। क्या आ रही जी, तो फिर देखिए, सबसे पहली बात तो यह है कि हमने आपको पहले बताया था कि आज हमारा जो विषय रहेगा वो रहेगा अगेती जड़ वाली सब्जियों की बिजाई पे, पर अच्छा। ना उड़द का विषय नहीं है। अच्छा। जी बिल्कुल, सब्जियों का जिक्र करते हैं। सब्जियों के बारे में अगर आप पूछना चाहें तो आप पूछ सकते हैं। डॉक्टर जी एक जिक्र कर रहे थे मूली के बारे में, पर इसमें जो है ना कौन सा समय रहेगा ताकि जो किसान भाई हैं वो किस मौसम में कौन सी सब्जी लें, कौन सी जड़ वाली सब्जी लें ताकि अधिक उत्पादन उनको मिले। अभी जैसा मैंने बताया था, जो भी हमारी अब अगस्त है, अगस्त से हम मूली की किस्में ले सकते हैं, देसी वाली जो किस्में हैं, जैसे पूसा देसी है, पूसा रेशमी है, पूसा चेतकी है, पंजाब सफ़ेद है, पूसा जामुनी है और पूसा गुलाबी है। ये सारी किस्में हम अभी इस समय अगस्त के महीने में ले सकते हैं। जी, तो जैसे कि जो समय है अगस्त के मास में, पर आगे आगे जैसे सर्दी बढ़ेगी, उस सर्दी के मौसम में जैसे अगस्त के बाद सितंबर आएगा, अक्टूबर आएगा, नवंबर में है, दिसंबर में है, जैसे हम सर्दी का मौसम देखते हैं मूली की जो किस्में बदल जाती हैं। हाँ वो जी। कौन सी किस्में रहेंगी? उसके बाद जो मूली की किस्में आती है वो हमारी यूरोपियन किस्में आती हैं। जी, यूरोपियन किस्में में हमारे पास है वाइट आइस आइकल के नाम से है, और पूसा हिमानी है, ये हमारी इसकी मूली की किस्में हैं। इसके अलावा जैसे सितंबर में हमारी गाजर भी शुरू हो जाएगी लगनी, तो गाजर की जो किस्में हैं वो अभी बताई थी, जैसे वो पूसा केसर है, पूसा मेघाली है, पूसा रुधिरा है, पूसा आसिता, ये आपकी जो है पर्पल कलर की वैरायटी है, इसमें एंथोसाइनिन रिच होती है, पूसा वृष्टि है और पूसा नयन ज्योति है। तो इसमें ये आपकी जो है सितंबर में स्टार्ट हो जाएंगी वैरायटीज़। और पहले एक फोन ले लेते हैं। हाँ जी, हाँ जी। हेलो, हेलो। हेलो जी। जी, कौन बोल रहे हैं? बलवान बोल रही, कंचम जिला कैथल। बलवान, कहाँ से जी? आवाज को ध्यान दीजिए, आपकी आवाज नहीं आई ना जी, बहुत कम आवाज जी। हाँ, कहाँ से बोल रहे? कैथल से। हाँ जी, कैथल से। ना आवाज को ध्यान दीजिए। आवाज नहीं आई जी। ना जी, कम है, बहुत कम, समझ में ध्यान दी। अच्छा, हाँ जी। तो क्या पूछना चाहेंगे? पूछिए बलवान जी। गाजर का बारे में पूछना जी। पूछिए, सही क्या समय पूछना की चाहोगे बिजाई। गाजर के बारे में?
और किस्म जी। और इसमें खाद कौन सा खाद डालना चाहिए? हाँ जी, इसमें जो हमारी गाजर और मूली और जो सलजम है, तीनों में एक ही हमारी खाद पड़ती है, यूरिया, डीएपी और जो आप एसएसपी डालेंगे, सॉरी यूरिया आपका और एसएसपी और एमओपी, ठीक है? ठीक है जी। तो यूरिया का तो आपका पड़ेगा लगभग 50 किलो का एक इसमें बैग चाहिए होता है आपको, ठीक है? तो लेकिन अगर मूली है तो उसमें तो पूरी यूरिया एक साथ डाल दोगे, और अगर गाजर है तो आधी डोज अभी डाल दोगे, आधी 3 हफ्ते बाद डालनी है, ठीक है? और एसएसपी का एक बैग डल जाएगा, और एमओपी का लगभग 20 से 25 किलो आप अपने उसमें डाल सकते हो 1 एकड़ खेत के लिए, ठीक है? एक यूरिया, एक एसएसपी ज़्यादा बेटर रहता है डीएपी के कंपैरिजन में, और एमओपी 20 से 25 किलो आपका रहेगा। और गाजर है तो 2 डोज में डालेंगे यूरिया, आधा बैग अभी और आधा बैग 3 हफ्ते बाद मिट्टी चढ़ाते समय, और अगर मूली है तो पूरा का पूरा यूरिया एक साथ डाल सकते हैं। ठीक है जी। या किस्म जी हिसार गारिक ठीक नहीं होगी जी, आप ले लिया है हिसार गारिक। हाँ, हिसार गैरिक ले लो आप, वहाँ से डिपार्टमेंट वेजिटेबल साइंस से ले सकते हैं। हिसार गैरिक जो वैरायटी है वहाँ से संपर्क कर लीजिए। हाँ जी, ठीक है। हाँ जी, हाँ जी, हिसार गैरिक अच्छी ठीक है जी, धन्यवाद। ओके ओके। तो डॉक्टर साहब जिक्र कर रहे थे, जैसे किसान भाई ने पूछा कि भाई जो हिसार गैरिक है गाजर के रूप में, अच्छी किस्म है रहेगी क्या ये? हाँ जी, हाँ जी, ये हिसार गैरिक जो हमारी गाजर की किस्म है, ये हरियाणा एग्रीकल्चर यूनिवर्सिटी हिसार से निर्मित वैरायटी है, और ये अगेती किस्मों में आती है। इसको हम अगस्त सितंबर में लगा सकते हैं, और लाल रंग की इसमें जो है हमारी गाजर बनती है। लगभग 100 से 120 कुंटल प्रति एकड़ की इसकी पैदावार आ जाती है, और अच्छी गाजर की वैरायटी है। इसका बीज आप वेजिटेबल डिपार्टमेंट चौधरी चरण सिंह हरियाणा एग्रीकल्चर यूनिवर्सिटी हिसार से आप संपर्क करके ले सकते हैं। जी, जिक्र कर रहे थे मूली के साथ साथ गाजर की किस्मों का। हिसार गैरिक के साथ साथ और कौन सी किस्में हैं जो हम सितंबर में या अक्टूबर में ले सकते हैं और पैदावार भी अच्छी हो? मैं हाँ, जैसे कि मूली की मैंने बताई थी आपको, हमारे यहाँ के आसपास के एरिया की पंजाब सफ़ेद वैरायटी है। ये PAU पंजाब एग्रीकल्चर यूनिवर्सिटी से निर्मित है। पूसा देसी है, पूसा रेशमी है, और अगेती के लिए जो ज़्यादा तापमान सहन करने वाली है उसके लिए पूसा चेतकी है जी। तो इस तरह की आप मूली की किस्में ले सकते हैं। डॉक्टर बोरा जी, जैसे हमने जिक्र किया कि गाजर की बिजाई का समय है, अगस्त है, सितंबर अक्टूबर है, और ऐसे ही मूली का किया है, पर जो है ना हम इन किस्मों के साथ साथ किसान भाई किस्मों का चुनाव तो कर लेंगे, लेकिन जो है ना वो अपने खेत की तैयारी कैसे करें ताकि गाजर भी जड़ वाली सब्जी है, मूली है, और तो इनकी जो किस्में हैं वो कौन सी किस्में लें ताकि जो ज़मीन है, कैसी ज़मीन में इसको उगाना है, कैसी में इसको बिजाई करनी है, वो उसके बारे में थोड़ा जिक्र करें। जब भी हम जड़ वाली सब्जियों की बात करते हैं तो हमने ये ध्यान रखना होता है कि इसमें जो मिट्टी है बिल्कुल ही जो सैंडी लोमी सॉइल होती है, रेतीली दोमट मिट्टी जिसको कहते हैं, वो होनी चाहिए। बलुई दोमट या रेतीली दोमट मिट्टी जो होती है, इसमें जो मिट्टी है वो बुरबुरी होती है, और साथ में इसमें पानी को अपने आप में रखने की क्षमता भी होती है, यानी कि वो पानी को सोख सकती है और निकाल भी सकती है, क्योंकि पानी रुकना नहीं चाहिए जी। पानी रुकता है तो क्योंकि फिर उसमें बहुत सारी बीमारियां आ जाएंगी। जो भी भारी मिट्टी होती है उसमें कभी भी जड़ वाली सब्जियां नहीं लगानी चाहिए, उसमें कई सारी बीमारियां आपकी बन जाएंगी। और दूसरा, जब हमारी जो ये जड़ वाली सब्जियां हैं, जब ये प्रॉपर इन्हें जगह मिलेगी फैलने के लिए, मिट्टी हल्की बुरबुरी जब होगी तो ये प्रॉपर इनका शेप जो है वो अच्छा आएगा। और मिट्टी अगर भारी की तरफ होने लगेगी तो इनका शेप टेढ़ा मेढ़ा आ जाएगा, एक जगह से 3-3 जगह से फटी हुई जो गाजर होती है फॉर्किंग वाली, वो बन जाएगी। पहले एक फोन ले लेते हैं। हाँ जी, हेलो। हाँ जी, नमस्कार डॉक्टर साहब जी। कौन बोल रहे जी? जी मैं बोल गया जी। क्या नाम जी आपका? बलवंत सिंह जी। बलवंत सिंह जी, बोलिए, क्या पूछना चाहेंगे? सर जी, जैसे गाजर और मूली की वैरायटी लगावा जी, इनके पूरी गाजर पर पूरी बाल क्यों आ जी, गल गए जी? जो ये ऊपर ये बाल से होते हैं, ऊपर से बाल से एक तो होती है उसकी गोब होती है ऊपर जो गाजर की है, जैसे मूली के पत्ते हैं ऐसे गाजर के ऊपर जो है ना गजरेला लगा होता है उसके ऊपर वो। नहीं वो नहीं, गाजर तैयार हुई
जी। पत्ते को छोड़ के नीचे ही बाल उसके बाल से बनती जैसे दुला। तो बाल से होते हैं उसमें? हाँ, इसके बारे में का चयन ताकि मूली या गाजर जो है ना साफ हो। हाँ। अच्छा अच्छा, जब बिजाई करेंगे तो इसके ऊपर ये बाल नहीं होने चाहिए, और तो जो है ना उसकी जब उसको उखाड़ के देखते हैं तो उसमें बाल होते हैं, तो साफ निकलनी चाहिए गाजर। और सफाई नहीं होती जी, सफाई नहीं होती। अच्छा, उसमें ज्यादा मिट्टी आती होगी जड़ों समेत। ये तो जो है किस्म के ऊपर निर्भर करता है, हर किस्म में अलग अलग प्रॉपर क्वालिटीज होती है, तो ये डिपेंड करता है कि आप कौन सी किस्म ले रहे हैं। तो डॉक्टर साहब आप सबसे बढ़िया किस्म बताएं। यहाँ पर अभी मूली की है पंजाब सफ़ेद है, पूसा देसी है, पूसा रेशमी है, पूसा चेतकी है। हाँ जी, हाँ जी। गाजर की आपकी है पूसा मेघाली है, पूसा रुधिरा है, और पूसा वृष्टि है, पूसा नयन ज्योति है। हाँ जी। हाँ, क्या कह रहे? अभी आपने खिसार गैरी के आप जो है ना इन किस्मों में से अच्छी किस्में हैं, आप इनमें किसी एक का चुनाव कर सकते हैं और अपने खेत में अच्छी तरह जो है ना मिट्टी भुरभुरी मिट्टी होनी चाहिए, उसकी बिजाई कर सकते हैं, फिर उत्पादन भी अच्छा होगा अगर आप जो है ना जैसे ही सुझाव दिया गया आप इनको माने। ठीक है सर, धन्यवाद। हाँ जी। तो डॉक्टर बोरा जी जिक्र कर रहे थे जड़ वाली सब्जियों में, जैसे जो गाजर का जिक्र किया अभी, तो ऐसी कई और किस्में भी हो सकती हैं जो समय के अनुसार या मौसम के अनुसार, और जैसे जैसे जो आगे सर्दी आएगी उसमें कई बार देखते हैं कि जो गाजर की जो किस्म है ना इतनी लंबी होती है कि उसको जो है ना उखाड़ने में वो उखड़ती नहीं, वो काफ़ी लंबाई तक चली जाती है। तो इसके लिए यह है कि किसान भाई खेत में प्रॉपर खाद दें, तीनों का बैलेंस एक बार बना के रखें, और पानी की जो आपकी सिंचाई है प्रॉपर टाइम टू टाइम करें। जो भी जड़ वाली सब्जियां होती हैं इनको क्या चाहिए होता है कि पानी प्रॉपर चाहिए होता है, कि मतलब पानी आपका मिट्टी में ऐसा होना चाहिए कि बना रहे, ना तो ड्राई हो और ना ही उसका पानी एकदम सूखे, क्योंकि जैसे ड्राई होगा सूखेगा तो उसमें और भी प्रॉब्लम आती है, जैसे बीच में से छेद बन जाता है और भी चीज़ें आती हैं। पानी का जो है वो बैलेंस में रहना चाहिए, मतलब हल्का हल्का पानी मिट्टी में हमेशा रहना चाहिए। हल्का पानी दीजिए और बार बार देना होता है। आजकल तो ज़रूरत नहीं है, बारिश है, आजकल सिर्फ ऐसी आपकी मिट्टी होनी चाहिए कि पानी की निकासी हो जाए। तो डॉक्टर बोरा जी जैसे जिक्र कर रहे थे हम कि जो खेत की तैयारी है, खेत की तैयारी में और कौन सी बातें हैं, जैसे कि वो बिजाई करनी है, कितनी दूरी पर वो एक पौधे से दूसरे पौधे की बिजाई करे, एक किले में कितना बीज ले, और कितना खाद डाले, कितना पानी, कितनी सिंचाई करनी चाहिए, इन बातों की जानकारी हमारे जो किसान भाई हैं उनको दें। हाँ जी, आप इसमें जो है आप जो ये बना सकते हैं, मेड़ बना सकते हैं। मेड़ में जो आप ऊपर से आपका जो बेड सिस्टम है, अब पहले मेड़ चलता था, बेड सिस्टम बना सकते हैं। तो बेड सिस्टम में आप ऊपर 30 से 40 सेंटीमीटर का ऊपर बेड बना सकते हैं, और उस बेड पे लगभग 3 मूली की लाइनें इस तरह से आप ले सकते हैं, 3 मूली की, गाजर की, और गाजर एक से पौधे से दूसरे की दूरी लगभग 10 सेंटीमीटर के आसपास आपकी होनी चाहिए। तो जैसे खेत की तैयारी के साथ साथ उसकी बिजाई है, कितना बीज लें 1 एकड़ के लिए? जैसे आपका अगर सलजम है तो सलजम के लिए लगभग 2 किलो बीज आपका 1 एकड़ का रहता है, और गाजर है उसके लिए 3 किलो, मूली है उसके लिए 3 किलो प्रति एकड़ का बीज रहेगा, और अगर गाजर है तो 4 किलो प्रति एकड़ का आपका बीज रहेगा। तो जैसे कि बीज के साथ साथ हमने उसमें खाद भी देना है। जब जो किसान भाई अपने खेत की तैयारी करते हैं, क्या उसको जैसे बिजाई से पहले कौन कौन सा खाद दें ताकि जो उर्वरा शक्ति है जमीन की वो बढ़ती रहे? हाँ जी। सबसे पहले कॉल ले लेते हैं। हेलो, हाँ जी, कौन बोल रहे जी? कुरुक्षेत्र से। कौन बोल रहे जी? हाँ जी, क्या नाम बताया आपने? जय भगवान। हाँ जी, सवाल ये है जी, मूली गाजर में। हाँ जी, यही बात है। मूली आपकी आवाज साफ नहीं आ रही जी, आपकी आवाज। हाँ जी, मच्छर खा लेते। अच्छा, मच्छर खा लेते हैं। हाँ जी। अच्छा,
उनसे ही पत्तों में मच्छर खा लेते हैं, मच्छर आते हैं। हाँ जी जी जी, इसके बारे में क्या? अगर आपके में अभी मच्छर या सफेद मक्खी की समस्या आ रही है तो उसके लिए आप हाँ मच्छर खा लेते हैं। हाँ जी, जो मच्छर अभी आपके आ रहे हैं ना, एफिड्स जो है आपके में, चेपा, और अगर सफेद मक्खी है उसके लिए रोगोर एक दवाई आती है, उसको लगभग 1.5 ml प्रति लीटर के हिसाब से आपने छिड़काव करना है। ठीक है, 1.5 ml प्रति लीटर के। हाँ, छिड़काव जो करना है जब भी पत्ते छोटे जब भी कर सकते हैं। पत्ते अभी छोटे हैं नहीं, जब लगाते हैं जब उगते हैं। तो डॉक्टर वोरा जी जिक्र करे थे जैसे फल सब्जियों के बारे में। कई बार देखते हैं किसान भाई जो है ना, जैसे जो अगेती बिजाई कर रहे हैं सब्जियों की, और मौसम भी थोड़ा बदलाव पे है क्योंकि गर्माइश का मौसम है, गर्मी है अभी, तो इसमें मक्खी भी आ सकती है, कोई कीट आ सकता है, और जैसे जिक्र करते हैं कई बार कि उसमें मच्छर की शिकायत है, मच्छर जो है ना उसके ऊपर से गोब खा लेता है, या और कोई जो है ना जैसे फल मक्खी होती है, इसी प्रकार से कोई लालड़ी है, इस प्रकार से उनको खा लेते हैं। हाँ जी, इसमें लालड़ी वगैरह तो नहीं आता है, वो आता है आपकी बेल वाली सब्जियों में। इसमें हमने क्या करना है, अगर मच्छर और सफ़ेद मक्खी आपके आगे आएंगे तो आपको उसके लिए रोगोर की जो दवाई है आपकी, उसका स्प्रे कर सकते हैं। लगभग 1.5 ml प्रति लीटर के हिसाब से स्प्रे कर सकते हैं। तो जैसे कि जो जिक्र करते हैं कि 1.5 ml रोगोर दवाई किसान भाई ले सकते हैं, ताकि जो मच्छर आए या और दूसरे कीट आते हैं उससे बचाव के लिए अपने प्रति एकड़ के हिसाब से जो है ना जितनी भी दवाई है वो छिड़क सकते हैं। हाँ जी, ताकि वो इस बीमारी से बच सके। डॉक्टर साहब पहले एक फोन ले लेते हैं। हेलो हेलो, हाँ जी, कौन बोल रहे जी? मैं सतपाल शर्मा जी, गांव देवबन। सतपाल जी देवबन से जी? हाँ जी, हाँ जी। पूछिए, क्या पूछना चाहेंगे? एक गाजर की किस्म के बारे में पूछना चाह रहे हैं जी। जी पूछिए, गाजर की कौन कौन सी किस्में ले? हाँ जी, हाँ जी, अरे के बेड पे लगा सकते हैं नहीं जी? हाँ जी, हाँ जी, गाजर को बेड पे लगा सकते हैं, और बेड लगभग आपका 30 से 40 सेंटीमीटर ऊपर से बेड होना चाहिए, और उसके दोनों साइड आप गाजर ले सकते हैं आराम से, और पौधे से पौधे की दूरी लगभग आपकी 8 से 10 सेंटीमीटर काफ़ी है। इस तरह से आप गाजर ले सकते हैं जी। हाँ जी, गाजर की किस्म बता रहे हो? अपनी यूनिवर्सिटी की तो हिसार गैरिक किस्म है। हाँ जी। और इसके अलावा जो अपना ये पूसा संस्थान है, यहाँ पर इसकी आपको किस्में मिल जाएंगी। करनाल में भी इसका एक सेंटर है, आप यहाँ से भी संपर्क कर सकते हैं। NDRI के सामने इसका सेंटर है, इंडियन एग्रीकल्चर रिसर्च इंस्टीट्यूट का, उसके अंदर भी मिल सकती है। इसमें पूसा केसर है, पूसा मेघाली है, पूसा रुधिरा है, जैसा कलर नाम है इसका उसी तरह से इनका कलर है। रुधिरा का जैसे लाल रंग में है, पूसा आसिता पर्पल कलर की है, जैसे आजकल 5 स्टार वगैरह में चलता है। पूसा वृष्टि है, ये ज़्यादा तापमान को सहन कर लेती है, तो इसको हम जैसे अगस्त में भी लगा सकते हैं पूसा वृष्टि को। पूसा नयन ज्योति है, ये इसमें कैरोटीनॉइड्स विटामिन ए काफ़ी ज़्यादा होता है, तो इस तरह से ये देसी किस्म है जिसे आप अभी लगा सकते हैं अगस्त सितंबर में। ठीक है मैडम, जो ये किस्म है ये इसको लगा सकते हैं जी? हाँ हाँ, इसको हिसार गैरिक को अभी लगा सकते हैं। इसको अभी सितंबर से शुरू कर लीजिए आप लगाना। ठीक है। हाँ जी, हाँ जी, धन्यवाद। ओके। तो डॉक्टर वोरा जी जिक्र कर रहे थे गाजर की किस्मों का, और इसके साथ साथ उसमें कौन कौन सी ऐसी बीमारियां हैं जो जड़ वाली सब्जियां है, सलजम है, मूली है, गाजर है, इनका जिक्र करें तो कौन सी बीमारी और कौन से महीने में आती है, उसका क्या उपचार करेंगे? हाँ जी सर, जैसे जो जड़ वाली सब्जियां हैं इनमें एक तो जड़ गलन की समस्या आती है, और अभी ये जो मौसम है, ये मौसम ही ऐसा है कि पानी बार बार बारिश जो हो रही है इससे पानी जैसे खेत बिल्कुल ही गीला रहता है, तो इसमें काफ़ी ज़्यादा एक तो आपकी पहले बिजाई करते समय ध्यान रखना है कि आपकी मिट्टी बिल्कुल अच्छी हो। दूसरा, जब भी आप बिजाई करते हैं तो बीज उपचार करना ज़रूरी है। इसके लिए बीज उपचार करते समय थीरम या कैप्टान नामक दवा का लगभग 2 ग्राम प्रति किलो बीज के साथ उपचार करना है। और फिर अगर आपको लगा कि आपकी जड़ काली हो रही है या पत्ते में मतलब कालापन आ रहा है, जड़ में आ रहा है और उखाड़ने में एकदम उखड़ जा रही है उसमें अंदर, तो ये समस्या अगर आती है तो फिर आपने उसमें कार्बेंडाजिम दवाई की ड्रेंचिंग करनी है। लगभग 1.5 ग्राम, अगर छोटा पौधा है तो 1 ग्राम प्रति लीटर के हिसाब से ड्रेंचिंग करनी है। जैसे बढ़ जाएगा तो 1.5 ग्राम प्रति लीटर के हिसाब से उसको ड्रेंचिंग करनी है। तो डॉक्टर वोरा जी जिक्र किया हमने बीमारी का,
उसमें और कौन कौन सी ऐसी बातें हैं जो किसान भाई अपने खेत में जो है ना जड़ वाली सब्जियों का उत्पादन करें और उनको मार्केट तक, बाजार तक लेके जाएं? सबसे पहले मिट्टी का चयन बिल्कुल ज़रूरी है। जड़ वाली कोई भी सब्जी के लिए बलुई दोमट मिट्टी सबसे अच्छी रहती है। आप मिट्टी की जांच करें, पीएच उसका जांच करें। पीएच लगभग आपका 6 से आपका 7 के बीच में पीएच होना चाहिए। और दूसरी चीज़ इसमें आपका जो है प्रॉपर निराई गुड़ाई आपने टाइम से करनी है। मिट्टी चढ़ानी पड़ती है, नहीं तो कई बार इसकी जो मूली है उसके ऊपर के सिरे हरे होने लगते हैं। तो आपने हर ऑपरेशन को टाइम से देना है और पानी टाइम टू टाइम देना है। अभी तो जैसे ज़रूरत नहीं है, लेकिन आगे आपने इसका ध्यान रखना है। खाद, यूरिया खाद ज़रूरत से ज़्यादा नहीं देनी है। अगर ज़्यादा दे दी तो आपकी जो जड़ें हैं वो एबनॉर्मल शेप की हो जाएंगी या अंदर से उनमें छेद बन जाएगा। जी, तो डॉक्टर वोरा जी, आज आप हमारे स्टूडियो में आए और जड़ वाली सब्जियों की जो बिजाई है उसमें किन किन बातों का ध्यान रखा जाए, किसान भाइयों को बहुत अच्छे तरीके से आपने बताया। इस जानकारी को देने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद। धन्यवाद। अभी हमारे किसान भाई जानकारी ले रहे थे अगेती जड़ वाली सब्जियों की बिजाई में सावधानी पे, और इस विषय में जानकारी दे रहे थे डॉक्टर लीला बोरा जी, जो कि सहायक प्राध्यापिका हैं सब्जी विभाग, कृषि महाविद्यालय कोल कैथल में। और उम्मीद है कि जो हमारे किसान भाई हैं वो इस जानकारी से लाभ उठाएंगे कि जड़ वाली जो सब्जी हैं उनके हम अगेती बिजाई कर रहे हैं तो हमने किन किन बातों का ध्यान रखना है, किस समय हमने बिजाई करनी है, कितनी खाद लेनी है। तो सब जो बातचीत के माध्यम से डॉक्टर साहब ने जो है किसान भाइयों तक जानकारी पहुँचाने की कोशिश करी, और जो जानकारी किसान भाइयों तक पहुंची हो तो उससे किसान भाई ज़्यादा से ज़्यादा लाभ उठा सके, यही हमारी उम्मीद भी है। किसान वाणी कार्यक्रम के प्रायोजक थे कृषि एवं किसान कल्याण मंत्रालय, भारत सरकार। अरे 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 क्या कर रहा है? इधर 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 हम बोल रहे हैं तेरे बीजू का। उतला बोल रहा है? पक्षियों से तो हम खेत को बचा लेते हैं, पर इन घातक रसायनों से कैसे बचाएं? मतलब? देख बेटा, तू जो ये अंधाधुंध रसायन मिलाता है ना, मिट्टी की सेहत बिगड़ने लगी है। और जब माटी ही कमजोर पड़ जाएगी तो उपज कैसे सेहतमंद होगी? अरे पहले ऐसा नहीं था। पूछना अपने बड़े बुजुर्गों से, कैसे फसल लहलहाती थी, शुद्धता झलकती थी। हाँ, माटी भी तंदुरुस्त और लोग भी। अरे अब पहली वाली बात कहाँ? पर अब तो सब यही डाले हैं। सब नहीं, आज भी लाखों जागरूक किसान परंपरागत विधि से फसल उगा रहे हैं। खर्चा कम और उपज की कीमत भी बेहतर पा रहे हैं। सच है? रे बेटे, एक्सपीरियंस से बता रहे हैं, धूप में बाल सफेद नहीं किए हैं। हाँ। ठीक है भाई, मैं भी आज से जैविक खेती शुरू करूंगा। माटी से प्रेम की परंपरा है, परंपरागत खेती। और भाइयों, इसी के साथ आज के किसान वाणी कार्यक्रम का समय यहीं तक। इसी के साथ अपने भाई विनोद और साले भाई ना दो इजाजत। अच्छा भाइयों, राम राम।